अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, किसी भी इंसान की ज़िंदगी के जो सबसे बेहतरीन और अहम तरीन जो जज्बात होते हैं उसके मज़हब से वाबस्ता होते हैं। दुनिया का हर एक जो मज़हब है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमन सिखाता है और एक बेहतर कुछ सुनहरी उसूलों के तहत ज़िंदगी गुजारने पर जोर देता है। नाज़रीन, हमारा जो मुल्क है, हमारा एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अक़लियतें भी आबाद हैं। यहाँ पे हमारे सिख मौजूद हैं, हिंदू मौजूद हैं, ईसाई मौजूद हैं, पारसी मौजूद हैं। ये ऐसा एक गुलदस्ता अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया है जिसमें तमाम तर मज़ाहिब के लोग बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे मजहबी रवादारी की अहमियत और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर। कितना ज़रूरी है ये मजहबी रवादारी और हम आहंगी, और इस सिलसिले में एक मुआशरे की तश्कील में ये अहम तरीन जो चीज़ है वो किस तरह से अपना बेहतर रोल जो है वो अदा करती है। हम बहुत से ऐसे वाक़यात भी देखते हैं जहाँ पे हमें ये जो रवादारी या हम आहंगी नज़र नहीं आती, तो क्या वजूहात होती हैं, इस फुक़दान की वजूहात क्या हैं, किस तरह से हम इस पर काबू पा सकते हैं, और अगर हम मजहबी रवादारी और हम आहंगी को अगर हम फ़रोग़ दें तो उससे हमारे मुल्क को फ़ायदा क्या होगा। इस हवाले से हम मुस्तक़बिल के मवारों से, नौजवानों से भी बात करेंगे, मजहबी स्कॉलर्स से भी बात करेंगे। और ये जो मजहबी स्कॉलर्स हैं ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, बुद्ध मत से होंगे, ईसाईयत और हिंदू से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, और मुसलमानों से भी बात करेंगे। और इस तमाम ये जो है बहस उसको समेटेंगे कि कितनी अहमियत है मजहबी रवादारी की और मजहबी हम आहंगी की। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में किसी भी मुआशरे के लिए मजहबी रवादारी कितनी ज़रूरी है। ज़ुबान ख़ल्क़ इसके बारे में क्या कहती है, पब्लिक की आवाज़ को जब हम सुनते हैं तो इसके बारे में राय क्या है। किसी भी मुल्क का इन्हिसार उस मुल्क के नौजवानों पर होता है। हम अपने नौजवानों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मजहबी रवादारी है क्या, बुनियादी तौर पर किस तरह से मजहबी रवादारी जो है उसमें इजाफ़ा किया जा सकता है। आपका नाम क्या है? महान सर। महान सर, आप ये बताइएगा ये मजहबी रवादारी क्या चीज़ है? मजहबी रवादारी मतलब मकसद ये है कि मुसलमान दो फ़िरके जो होते हैं उनके इख्तिलाफ़ात नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मज़हब को खुद ही प्रमोट करें, लेकिन ये नहीं कि दूसरे को बुरा भला किया जाए। लेकिन हमें इस बारे में भी जानना चाहिए कि अगला इस तरह क्यों है, उसके फ़िरके में क्यों शरीक किया गया, हमें इस बारे में जानना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उसको बुरा भला कहा जाए। थैंक यू। दूसरे फ़िरके के या दूसरे मज़हब के किसी भी शख्स को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, बल्कि उससे बातचीत करनी चाहिए। आपका नाम क्या है? शाफ़े भट्ट। शाफ़े भट्ट साहब, आप ये बताइएगा मजहबी रवादारी किस तरह से मुमकिन है कि हमारे मुआशरे में ज़्यादा से ज़्यादा हो? जी, मजहबी रवादारी में बेसिकली ये होता है कि हमें जो दूसरे मज़ाहिब वाले हैं उनसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए, और अगर उनका हमारे से इख्तिलाफ़ है तो हमारे अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए कि दूसरे के इख्तिलाफ़ को समझें और उससे नफ़रत ना करें, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहें। प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ चलें, ये होती है मजहबी रवादारी। आपका नाम क्या है? उम्मे फ़ातिमा। उम्मे फ़ातिमा, मजहबी रवादारी कितना अहम है किसी भी मुआशरे के लिए? मजहबी रवादारी वैसे बहुत अहम है किसी भी मुआशरे में रहने के लिए, क्योंकि जिस तरह हम लोग अगर एक घर में रहते हैं वहाँ पे हम सब मिलजुल के रहते हैं, इसी तरह अगर हम लोग एक मुल्क में होते हैं वो भी हमारे घर की तरह होता है, लेकिन उसमें डिफरेंट मज़हब के लोग होते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सब मिलजुल के रहें। हर एक का अपना अपना खुदा होता है, तो हम लोगों को उनसे कोई रिलेट नहीं होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम हो, उनकी अपनी मर्ज़ी, हमारी अपनी मर्ज़ी। नफ़रत का इजहार नहीं करना चाहिए दूसरे के मज़हब से? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल नफ़रत नहीं करनी चाहिए किसी से, दूसरे के मज़हब से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। मुआशरा हमारा किस तरह से बेहतर हो सकता है इसी रवादारी को लेते हुए? मुआशरा हमारा इस तरह बेहतर हो सकता है कि अगर हम लोग अपने काम से काम रखें और दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें। जितना हम किसी और के मज़हब की इज़्ज़त करेंगे वो हमारे मज़हब की उतनी इज़्ज़त करेगा, हमारी अपनी इज़्ज़त करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हर एक को उसके मज़हब के मुताबिक इबादत करने दें। उम्मे फ़ातिमा, बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने। नाज़रीन का ये कहना है कि दूसरे के मज़हब की अगर आप इज़्ज़त करेंगे तो वो आपके मज़हब की इज़्ज़त करेगा, और अपने मज़हब की इज़्ज़त के लिए ज़रूरी है कि दूसरे के मज़हब पर तनकीद ना की जाए। एक और हमारे साथ नौजवान तालिबा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? फ़राज़म। फ़राज़म, ये मजहबी रवादारी पूरी दुनिया के अमन के लिए कितना ज़रूरी समझती हैं आप?
پوری دنیا کے لیے ہی جو ہے مذہبی رواداری ضروری ہے، کیونکہ پورے ملک میں جو ہے ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں. جیسے کہ ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے مختلف ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھیں، کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی تشدد کریں. جو جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، ان کے ساتھ جو بھی ہمارے ریلیشنز ہیں وہ ہم ان کو قائم رکھیں، بہترین بنائیں، اور کسی کے ساتھ بھی جو ہے برا سلوک نہ کریں. کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. ہمارے ساتھ ایک اور یہ طالبہ موجود ہے، ان سے بات. آپ کا نام کیا ہے؟ آمنہ طارق. آمنہ جی. آپ یہ بتا دیجیے گا، مذہبی رواداری کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ باتیں تو بہت سی کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اس طرح سے نہیں ہوتا. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یورپ کی ممالک ہیں، جو یورپی اقوام ہیں، وہاں پر جو اقلیتوں میں لوگ ہیں بہتر زندگی گزارے. بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر اقلیتیں بہتر نہیں ہیں. پاکستان میں مذہبی رواداری کیسی آپ دیکھتی ہیں؟ پاکستان میں جدھر تک مطلب میں نے دیکھا ہے تو پاکستان میں مذہبی رواداری بہت زیادہ ہے. لائک جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں مل جل کے رہ رہے ہیں، اور کافی زیادہ لائک ادھر ڈفرینٹ ریلیجن ہے لیکن ادھر اس بیسس پہ لڑائی اور ریززم نہیں ہو رہی جو باقی ملکوں میں دیکھنے کی آ رہی ہے. اس طرح کر کے پرابلمس کریٹ نہیں ہو رہی ریلیجن کے لیے. پاکستان میں بہت کافی پروگریس ہے اس لیے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں بہترین زندگی گزار رہی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان میں اقلیتیں جو ہیں وہ بہترین زندگی گزاری ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک نوجوان طالبہ موجود تھی، ان کا یہ کہنا تھا. ایک اور ہمارے ساتھ نوجوان طالب علم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت میں دیکھیں، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوری جو ہے وہ ملک ہونے کا، جمہوری طاقت ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، وہاں پر دن دہاڑے مسجدیں گرائی جا رہی ہیں. مذہبی رواداری آپ وہاں پر کیسی دیکھتے ہیں بھارت میں؟ بالکل وہاں پہ جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ روز بروز ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی وہ اپنی جو کنٹری ہے اس کا فیس آل اوور دا گلوب ڈفرینٹ دکھاتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ہمارا میڈیا ایک بہت اچھا اور عمل دکھاتا ہے. اس کو کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا پوری دنیا میں مثبت شخص جو ہے وہ اجاگر ہو سکے؟ اس کے اندر میرے یقین کے مطابق سب سے زیادہ کام جو ہے ہماری میڈیا پرسنالٹی، کیونکہ میڈیا کو کہا جاتا ہے اٹ از دا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ، اور اگر دیکھا جائے تو الٹیمیٹلی وہ بہت بہترین طریقے سے اگر اپنا کام سر انجام دے تو آل اوور دا گلوب ایک اچھا پرسپیکٹیو اور اچھا فیس جائے گا. اور یہ معاملہ جو ہے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں ہوتے، ہر اسٹیٹ کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کو جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. بٹ وین وی بلیو کہ اگر اسٹیٹس کے اندر اس طرح کی چیزوں کو کامنلی طور پہ ٹریٹ کیا جائے اور ان کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے، بیسیکلی وی آر اوور ہیئر کہ ہم آل اوور دا گلوب جتنی بھی ریلیجیس کمیونٹیز ہیں ان کے ذریعے ان سے چھوٹے چھوٹے اچھے اور بہتر اور مثبت پرسپیکٹیوز کو لی جائے اور اس سے لا پروڈیوسنگ کی جائے. ایکچولی آئی ایم اے لائر ٹو اینڈ آئی ایم فل اسکالر فرام واقعی یونیورسٹی. تو وہاں پہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے لا میکنگ کی جائے تاکہ جو ہمارے ملک کی اقلیتیں ہیں ان کو پرزرو کیا جائے بہتر سے بہتر انداز کے اندر، ان کو رائٹس اور پریولیجز جو ہیں وہ بہتر سے بہتر انداز میں پرووائڈ کیا جائے. آئی بلیو اٹ can all be done by law making, and important thing is this about the law enforcement. I believe there is law available on this point, but the enforcement of the law at this point is very 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 necessary, and it is the need of the hour according to my belief. یہ ایک نوجوان طالب علم ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں اقلیتیں بہترین زندگی گزاری ہیں. اگر ہم موازنہ کریں بھارت کے ساتھ کہ بھارت میں جو اقلیتیں ہیں وہ اتنی مذہبی ان کو آزادی حاصل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا بہترین قوانین موجود ہے، قوانین پر جو ہے بہتر طریقے سے عمل درآمد کی بھی ضرورت ہے. مذہبی رواداری کے لیے جتنا اہم ترین کردار سیاسی جماعتیں کر سکتے ہیں شاید وہ باقی جماعتیں اس طرح سے نہ کر سکتی ہیں. اور ایک ایسی سیاسی جماعت جس کی شناخت مذہبی بھی ہو کہ اس کے تمام تر جو ماننے والے ہیں وہ صرف اور صرف سیاسی نعرے نہیں دیکھتے بلکہ وہ اس سلسلے میں اسلام کو بھی دیکھتے ہیں، مذہب کو بھی دیکھتے ہیں. پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈاپور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے اسی حوالے سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. خرم نواز گنڈاپور صاحب، مذہبی رواداری کتنا ضروری ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ میرے ویوز لے رہے ہیں. دیکھیں، ہمیں رہنمائی ملتی ہے ریاست مدینہ سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے. اگر ہم اس ماڈل کو لیں تو پھر مذہبی رواداری بنیاد ہے ریاست کی. نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا مدینہ میں باقی مذاہب کے لوگوں کا تو کہا کہ ہم ایک امت ہیں انسانوں کے درمیان. تو یہ تو ٹریڈیشنلی
बादशाहतों ने, रियासतों ने इन मुनाफरतों को फैला के इन मुनाफरतों का फ़ायदा उठाया। आज भी अगर आप देखें कि हम लोग यहाँ जो गुजारिशात कर रहे हैं कि जी दूसरे मज़ाहब से एंगेज करें, उनकी रसूमात को समझें। और आप ये अगर आप तहकीक करें तो आप हैरान होंगे कि जो मज़ाहिब हैं उनमें मुताबिकत कितनी है। इख्तिलाफात को हम उजागर करते हैं और जो कॉमनैलिटीज़ हैं उनको हम नहीं गिनते। ये हमारी गलती है। जो यहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग पाकिस्तान में आबाद हैं, ये पाकिस्तानी हैं और हमारे साथ सारी ज़िंदगी रहेंगे। यही अक़वाम जब यूरोप जाती हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंदू सब मिलजुल के रह रहे होते हैं यूरोपियन नेशंस के अंदर, इसलिए कि रूल ऑफ लॉ है। इस कॉन्फ्रेंस में भी मिसाल दी गई कि जो क्रिश्चियन बादशाह था एबिसिनिया का, मुसलमान जो वहाँ हिजरत करके गए वो इतने खुश थे वहाँ जाके कि जब उसके ख़िलाफ़ बगावत हुई तो उन्होंने उसके लिए बाकायदा दुआ की, और जब वो उस बगावत को कुचलने में कामयाब हो गया तो उन्होंने ईद के तौर पे वो खुशी का दिन मनाया। तो हम तो उस नबी के वारिस हैं, उस नबी के उम्मती हैं जिनके यहाँ वसअत थी, जिनके यहाँ दूसरे लोगों की वही कदर थी। देखिए, ईमान और गैर ईमान ये अल्लाह और इंसान का मामला है। दुनिया में रहने के लिए हर इंसान एक बराबर है, ना किसी को किसी पे फौकियत है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज़ गंडापुर हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियतें बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी हैं, और इसके साथ साथ मजहबी रवादारी पर उन्होंने ये कहा कि मजहबी रवादारी के हवाले से पाकिस्तान में बेहतरीन मजहबी रवादारी है, लेकिन इस सिलसिले में आम लोगों को अभी जो उनके मुखालिफ मज़ाहिब के लोग हैं उनसे मिलना जुलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, एंगेज करना चाहिए। एंगेज करने से ही मजहबी रवादारी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हमें अपने मुल्क के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने की ज़रूरत है। और उनका ये कहना था कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है वो बैनुल-अक़वामी दुनिया में एक जो है मजहबी हवाले से रवादार मुल्क के हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पर रोशन हो सके। नाज़रीन, अगर दुनिया के मज़ाहिब देखे जाएँ तो दुनिया के बड़े मज़ाहिब में इस्लाम है, ईसाईयत है, इसके साथ साथ भी दीगर मज़ाहिब हैं जो कि पूरी दुनिया में अपनी शनाख्त रखते हैं। महात्मा बुद्ध के मानने वाले बुद्धिस्ट कहलाते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर मिर्ज़ जिनका ताल्लुक़ है बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट श्रीलंका से। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। प्रोफेसर मिर्ज़ वुड यू लाइक टू टेल अस दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिलीजियस हार्मनी? Thank you very much for interviewing. I'm from Sri Lanka. I'm a Buddhist monk representing one of the major religions in India. Now, actually, why do we talk about religion and religious peace? First of all, religion is something that we cannot keep away from the general life of the people. Look at Pakistan. So Pakistan is basically a religious country. So is Sri Lanka. Sri Lanka is a world of many religions, a small world country of many religions. So therefore it is very important if you accept the existence of many religions, one side of this is the harmony of religion, so you cannot ignore that. So the existence of many religions needs the existence of harmony among religions. So that's an important thing. So this conference is, I think, focusing mainly on that. So we have other purposes, but the major thing is to be concerned with religious harmony. That's a very important aspect because your life has that aspect. You cannot you can't refrain your life from religion, what we call religion. थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर मिर्ज़ और बुद्धिस्ट हैं ये, और उनका ये कहना था कि किसी भी मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी होता है मजहबी रवादारी, मजहबी हम आहंगी,
اور اگر کسی ملک میں مذہبی رواداری ہوگی تو اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی. ناظرین مذہبی حوالے سے دیکھیں تو ہمارا جو معاشرہ ہے ہمارے معاشرے میں سب سے اہم ترین کردار جو ہے وہ علماء کرام کا آتا ہے. ان علماء کرام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں مذہبی رواداری پر کتنا کام پاکستان میں ہو رہا ہے تو شاید اہم ترین معاملات اس سلسلے میں سامنے ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے ایک مثالی معاشرہ جو ہے وہ اس کی تشکیل ممکن ہے. مفتی عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. مفتی عمر فاروق صاحب اب یہ بتائیے گا ایک معاشرہ جس میں مذہبی رواداری ہو کیا اس میں ایسی پریکٹس ہونی چاہیے مذہبی رواداری کے حوالے سے ہی اس کو انہینس کرنے کے حوالے سے وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ. سر اگر ہم نفس مسئلہ کو دیکھیں تو آج کے معاشرے میں سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے عدم برداشت کا کلچر, کہ ہمارے ہاں ایک دوسرا مذہب اور دوسرے مذہب کا برداشت کا کلچر وہ ختم ہو چکا ہے بالکل. حتیٰ کہ جو بین المذاہب تو بہت دور کی بات ہے, مذہب کے اندر بھی ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے. اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں سیرت کی روشنی میں دیکھیں تو سیرت الرسول کے ہمیں ایسے گوشے نظر آتے ہیں جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ بالخصوص اہل کتاب کے ساتھ وہ بین المذاہب ہم آہنگی کا بہترین مظاہرہ کیا. بہت شکریہ. مفتی عمر فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس سلسلے میں ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حیات طیبہ کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اس وقت میں اسلام کے وقت میں اشاعت اسلام کے وقت میں جب اسلام آیا اور اس نے غلبہ حاصل کیا جس طرح سے مذہبی رواداری کا مظاہرہ اس وقت کیا جاتا تھا اسی طرح کا اگر مظاہرہ ہم کریں تو جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے. کس طرح سے ممکن ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو سکے اسی مذہبی رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کی بنیاد پر؟ ایڈنبرگ تھیولوجیکل سیمینری یوکے سے تعلق رکھنے والے ریورنڈ فلپ ڈنکن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ناظرین کہ وہ کیا کہتے ہیں, کس طرح سے ممکن ہے امن. Mr. Philip Duncan, would you kindly tell us that what are the solutions for eternal peace in the world and what is the role of this religious harmony? Religious harmony is obviously very important for international relations and peace, because many countries around the world, religion is very vital to their identity, their philosophy, their whole way of life and being. So for good relations there needs to be good understanding of different religions and cultures, backgrounds, and the ability to recognize differences, commonalities, but also where there are differences to maybe disagree well, to understand the other even when it might be very different from my own nation. According to my own holy book, that will happen when the kingdom of God comes. But in the meantime, I think there will always be wars, but we can try and reduce the likelihood. We can try and get on well together. But often the causes are other than religion. Maybe a religion is a factor, but might be to do with land or water or these factors. So conflicts are never straightforward and simple. There's always a complexity involved. Thank you very much. Thank you very much, sir. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈنبرگ تھیولوجیکل سیمینری یوکے سے تعلق رکھنے والے فلپ ڈنکن. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب لوگ آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اور اس میں رواداری تحمل اور برداشت کو ہمیشہ وہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں تو اس کی بنیاد پر مذہبی رواداری اور ہم آہنگی سامنے آتی ہے. اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ تا دیر امن جو ہے وہ دنیا میں قائم رہ سکتا ہے.
किस तरह से मुमकिन है कि पूरी दुनिया में तादेर अमन मौजूद हो सके, क्योंकि नाज़रीन हम देखते हैं कि मजहबी रवादारी अमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर जॉन डिप्यूश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं सर, हाउ इज़ पॉसिबल टू एक्वायर peace throughout the world? What is the role of religious harmony in that peace? I think it's very important for people to meet. So Muslims must meet a Hindu, Hindus must meet Buddhists and see them as friends and come to appreciate that they too have a heart that is beating, that they do have blood in their veins, they do want a happy life. They do want prosperity for their children and for themselves. So I think it's a question of meeting, because when you meet people and make friends with them, you can no longer really fight with them. And then of course to meet, and then also to understand. So to understand people and to presume that their tradition has value in it. It is not simply false. There is truth there somewhere. There's holiness there somewhere, and to try and discover that, and to see in what way God has touched that person, in what way their heart has been opened somehow to the presence of God and to the mercy of God. Then they, with this presumption, then they start to see the other person as valuable, as having had an experience that is perhaps unique, perhaps wonderful, from which they can learn. So we need to learn from each other. And so Christians need to learn from Muslims, Muslims from Christians, Buddhists from Hindus, Jews from, and so on. We learn from each other. And then we grow, because as we learn from each other, we discover more and more truly what our own belief is. Thank you very much. हमारे साथ मौजूद थे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से रूहानियात के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर जॉन डिप्यूश। उनका ये कहना था कि लोग एक दूसरे मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से अपने वो ख्यालात का इजहार करते हैं, सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है मजहबी रवादारी। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि अगर लोग आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के साथ तहम्मुल और बर्दाश्त से बातचीत करेंगे, सिर्फ इसी सूरत में मजहबी रवादारी जो है वो मुमकिन हो सकती है, और अमन भी सिर्फ और सिर्फ इसी बुनियाद पर पूरी दुनिया में कायम होगा। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं मजहबी रवादारी की तो इस हवाले से अक़लियतों की सबसे जो राय है वो अहम तरीन मानी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कृष्ण शर्मा, जो कि सदर हैं पाकिस्तान हिंदू टेम्पल्स प्रबंधक कमेटी। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं मजहबी रवादारी और मजहबी हम आहंगी की अहमियत क्या है। कृष्ण शर्मा साहब, आप बता दीजिएगा कितनी अहमियत समझते हैं किसी भी मुआशरे की मजबूती के लिए इस मजहबी हम आहंगी की और इस मजहबी रवादारी की? पाकिस्तानी जो मुआशरा है उसमें आपको ये डाइवर्सिटी मिलेगी। उसमें सिंध में अगर जाएंगे तो एक अलग तरीके की आपको वो डाइवर्सिटी और हार्मनी मिलेगी। अगर पंजाब विज़िट करेंगे तो वहाँ डिफरेंट है, बलूचिस्तान में डिफरेंट है और केपी में डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, वो इस हार्मनी को प्रमोट करते हैं। जैसे मेरा ताल्लुक़ थरपारकर से है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू उस इलाके में रहते हैं। और आपको मैं एक मिसाल दे दूं कि जो रोज़े हैं वो हिंदू रखते हैं, मुहर्रम में सोग हिंदू मनाते हैं जैसे मुसलमान मनाते हैं, ईद, दिवाली, होली हम मिलके सेलिब्रेट करते हैं। मतलब हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो कॉमन है, मुश्तरका है, सांझे हैं। मैं ऐसा अगर कहूँ, थरपारकर में या उमरकोट में आज भी गाय का गोश्त नहीं होता, और ये पाकिस्तान के मुआशरे की बात कर रहा हूँ। दुनिया उसको किस तरह से पोर्ट्रेट करती है वो हमारा माहज़ थोड़ा कमज़ोर है कि हम उसको काउंटर नहीं कर पाते। अदरवाइज़ जो तस्वीर इंटरफेथ हार्मनी की, इंटर सोशल हार्मनी की जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, बहुत से ममालिक में नहीं है। भले आप यूरोप, अमेरिका और हमारे अड़ोस पड़ोस में देख लें। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए, वो चाहे इकोनॉमी हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे एक सोसाइटी का जो एवोल्यूशन प्रोसेस है
اس کے لیے ہارمونی بہت ضروری ہوتی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان میں جو جتنے بھی مذہبی اقلیتیں رہتی ہیں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، پارسی ہوں، سکھ ہمارے بھائی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے. کرشن شرما صاحب، ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ واقعہ انتہائی معمولی نوعیت کا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ منفی تشخص پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ کون ہے ذمہ دار جو کہ پاکستان کے مثبت کی بجائے منفی جو تشخص ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے جو ہے تمام تر یہ ہتھ کنڈے اپناتا ہے؟ دیکھیں، اس میں یک طرفہ کوئی جب سچویشن مس ہینڈل ہوتی ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے وہ شخص، وہ ادارہ، وہ ملک جو آپ کی تشخص سے، آپ کی نیشنل آئیڈینٹی سے، آپ کی گروتھ سے اس کو پرابلم ہوتا ہے. ایسی فورسز دنیا میں موجود ہیں، ہر ملک کے لیے ہوتی ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں. لیکن ہم بھی کبھی کبھی چیزوں کو بائی پاس کر جاتے ہیں، اوور لیپ کر جاتے ہیں، ایسے نکل جاتے ہیں، اس کو ریئلٹی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. وہ گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے منفی پروپیگنڈاؤں کو. ایک بات. دوسرا، ہمارا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے اس معاملے پہ مذہبی اقلیتوں کو لے کے، وہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے ان کنٹرول سوشل میڈیا ہے، وہ آپ کسی کے کنٹرول میں نہیں ڈال سکتے. اس کے لیے ہم کو اوپینین میکنگ کرنی ہے، ہمیں کچھ ایسے انیشیٹیوز لینے ہیں، افرمیٹیو ایکشنز لینے ہیں جو دنیا کو یہ میسج جائے. دنیا میں وہ فورسز جو پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں، جو لوگوں کے قوموں کے تعین کرتے ہیں راستے، ان پہ جب تک ہم انفلوئنس نہیں کریں گے تو یہ جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کو ہم کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے. اس پہ ہمیں حکومت کو بھی ایز اے سوسائٹی، ایز اے سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ، ہم سب کو مل کے، کیونکہ یہ ہم کسی کو حق نہیں دے سکتے کہ مسائل ہر جگہ ہیں دنیا میں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اور یہ ایکسپیرینسز ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن ہم ایک اسپیشل کیس بن کے جو دنیا میں ڈسکس ہوتے ہیں، یہ باعث شرمندگی ہے ہمارے لیے بھی اور باقی دوستوں کے لیے بھی. تو ہم سب کو مل کے اس ایریا کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے کرشن شرما صاحب جو کہ صدر ہیں پاکستان ہندو ٹیمپلز پربندھک کمیٹی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک معاشرے کے لیے سب سے بڑی جو اس کی خوبصورتی ہے وہ مذہبی رواداری ہے، مذہبی ہم آہنگی ہے، اور انہوں نے ہمارے معاشرے کی بھی تعریف کی ہے. کہ ناظرین، ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا میں شاید اقلیتوں کو پوری دنیا میں کہیں بھی وہ حقوق حاصل نہ ہوں جو کہ پاکستان میں موجود اقلیتوں کو حاصل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے اور تمام تر جو منفی آرا مختلف ہتھ کنڈوں سے پیدا کی جاتی ہیں اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے تمام تر اداروں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر حسین محی الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہ تمام تر معاملات دیکھتے ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی. ان سے بات کرتے ہیں. حسین محی الدین صاحب، آپ یہ بتا دیجیے گا کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ مذہبی ہم آہنگی، مذہبی رواداری کا کسی بھی ملک کی ترقی میں اور پوری دنیا میں امن کے قیام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر آج جو کانفرنس جس کے اندر آپ تشریف لائے ہیں اور اس کا انعقاد ہو رہا ہے، یہ انٹر ریلیجیس ہارمنی کے حوالے سے یہ انعقاد پذیر ہے اور پچھلے کئی سال سے غالباً پاکستان کی سب سے بڑی کانفرنس ہوتی ہے. اور اس کے اندر جو بنیادی مقصد جو آج جس چیز کو بیان کیا گیا کہ اسلامک پرسپیکٹیو سے جو مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے درمیان تعلقات کیا ہونے چاہیے، اس کے اوپر بات کی گئی. پھر قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان کی بنیاد رکھ رہے تھے تو جو ویژن انہوں نے دیا ان کی سٹیٹمنٹس کی روشنی میں کہ ان کے نزدیک مسلمانوں اور دیگر مذاہب جو یہاں بستے ہیں ان کے درمیان کیا تعلقات کی شکل ہونی چاہیے اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ان کو کیا رائٹس دیتا ہے، اور جنرل سوشل بیہیویئر ہمارا کیا ہے جس میں کچھ نہ کچھ ہمیں کہیں نہ کہیں انتہا پسندی کے رجحانات نظر آتے ہیں. کسی بھی ملک کی بقا اور سالمیت وہ جب تک ادھر امن کا قیام عمل میں نہیں آئے گا اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی ریاست اسلام ریاست مدینہ قائم فرمائی تو وہاں پر سب سے پہلی چیز آپ نے جو
इरशाद फरमाई वो मुसलमानों के साथ बसने वाले जो दीगर मज़ाहिब थे, जिसके अंदर मेनली जूइश कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कबाइल थे, उन सारों को जमा फरमाया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी आपने फरमाया कि अपनी मजहबी बाउंड्रीज से बाहर निकल के आप सब मिलकर आज एक नेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो यानी मज़ाहिब अपने अपने रख सकते हैं, लेकिन मिलकर एक नेशन स्टिल फॉर्म कर सकते हैं, जो सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट है। तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तौफीक दी, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर ने ये इनिशिएटिव लिया और स्कूल ऑफ रिलीजन एंड फ़िलासफ़ी के नाम से एक डिपार्टमेंट कायम किया गया है, जिसके अंदर फ़ॉरेन से तशरीफ़ लाए हुए असातिज़ा ही पढ़ाते हैं, नॉन मुस्लिम असातिज़ा भी हैं कई उनके अंदर। और वहाँ पर अब ये अपॉर्चुनिटी पाक मुसलमानों के अलावा दीगर तमाम मज़ाहिब तक एक्सटेंड कर दी गई है कि वो लोग आकर अपने मज़हब के अंदर अपने ही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद से पढ़कर डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी विंडो है जो मिनहाज यूनिवर्सिटी ने इनिशिएट की है और ओपन की है। ये आगाज़ है और इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी सालाना बुनियादों पर किया जाता है। ये पाकिस्तान की इंटर रिलीजियस स्टडीज़ के ऊपर लार्जेस्ट एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है, जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहिब के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो तशरीफ़ लाते हैं। आज बल्कि जैसे कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया में सिखिज़म के जो ऑफिशियल हेड हैं, सो ही वाज हियर, ही स्पोक टू द सेशन। इसी तरह बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव्स और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग भी मौजूद थे। तो ये नागुज़ीर है इंटरफेथ रिलेशंस के ऊपर और इंटरफेथ हार्मनी, आपस में कदूरतों को, नफ़रतों को ख़त्म करना, मोहब्बत को और टॉलरेंस को, मोहब्बत और एहतराम को परवान चढ़ाना किसी भी मुल्क की सालमियत और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। उसकी तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है मजहबी रवादारी और हम आहंगी सिलसिले में उन्होंने मिनहाज यूनिवर्सिटी का खसूसियत के साथ जिक्र किया और उनका ये कहना था कि कोई भी पाकिस्तान में जो जामिया है वो दूसरे जो मज़ाहिब में इस्लाम के अलावा उनमें मुकम्मल तौर पर आला तालीम फ़राहम नहीं करती उस मज़हब के मानने वालों को, जबकि मिनहाज यूनिवर्सिटी में हिंदू मत, सिख मत, पारसी कोई भी जो मज़हब है उसके हवाले से अगर जो यहाँ पर मौजूद अक़लियतें हैं वो आला तालीम हासिल करना चाहती है तो उन्हीं की मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो आला स्कॉलर्स हैं उनके ज़रिए उनको बेहतर तालीम फ़राहम की जा रही है ताकि वो अपने मज़हब की तालीम में तो एक्सेल करें लेकिन एक बेहतर पाकिस्तानी भी बन सकें। नाज़रीन, मजहबी रवादारी, मजहबी हम आहंगी की अहमियत तो शायद हर कोई बताता नज़र आता है, लेकिन बहुत बार ऐसे वाक़यात होते हैं हमारे माशरे में जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फुकदान है इसी एक अहम तरीन चीज़ का, जो कि किसी भी माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी डॉक्टर एसएम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलमीन के साथ जो है उनका करीबी रिश्ता है, मुस्तकबिल के जो ममार हैं उनके साथ वो रोज़ाना राब्ते में रहते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो बहरी फ़ौज है उसमें भी वो अपने फ़राइज़ मनसबी बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे चुके हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बता दीजिएगा, हर एक शहरी जानता है कि कितना ज़रूरी है ये मजहबी हम आहंगी और रवादारी, लेकिन उसके बावजूद ये जो फुकदान कुछ वाक़यात होते हैं जिनकी बुनियाद पर ये सामने आता है, तो क्या आप उसकी वजह समझते हैं? क्या उसकी वजह है? जो बेसिक रीज़न है इसका कि पाकिस्तान में टॉलरेंस नहीं है, मजहबी हम आहंगी नहीं है, इसका जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि बच्चों की तरबियत नहीं हो रही पाकिस्तान में। और अगर मुझसे आप पूछें तो मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर ने अभी बीड़ा उठा लिया है। हम पिछले 5 साल से मुसलसल आलमी लेवल की ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करवाते हैं हर साल, जिसमें पूरे वर्ल्ड से बैनुल अक़वामी मज़ाहिब के जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ पे। इस दफ़ा हमारी 5वीं आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है वर्ल्ड रिलीजन्स पे, और इससे पहले भी हम 4 करवा चुके हैं। इसमें भी हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, इटली से, मलेशिया, सिंगापुर, मैनी कंट्रीज़ यहाँ पे लोग, श्रीलंका से आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं लोग, सब अपने अपने मज़हब की बात करते हैं आके। वो तमाम मज़हब की बात सुनने के बाद जो चीज़ कंक्लूजन निकलती है वो ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमैनिटी जो है उस पर सबका फोकस है, क्लीनलीनेस पे सबका फोकस है। देयर आर कॉमन एरियाज़ जिन पे बात करने की ज़रूरत है, जिस पे सब मज़ाहिब का इत्तफ़ाक़ है आपस में। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो ये अदम इत्माद या अदम रवादारी की जो फुकदान आपको नज़र आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इस कौम में रेजिलियंस तो बहुत है लेकिन इनको गाइडेंस की ज़रूरत है।
यहाँ पे बेसिक गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। इस जो पैनल मज़ाहिब हम आंगी है, इसके ऊपर किसी यूनिवर्सिटी में तालीम नहीं दी जाती, सवाए कि मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में आपको ये चीज़ मिलेगी आगे। यहाँ पे एक हमारा डिपार्टमेंट है रिलीजन एंड फिलासफी, जिसमें सिर्फ काम ही होता है कि आप किसी भी मज़हब पे आके आप रिसर्च कर सकते हैं, आप एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और ये कोई कंपैरिजन रिलीजन की स्टडी नहीं होती, यहाँ पे इंडिपेंडेंट अपने अपने रिलीजन पे आके आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। और सबकी स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है। फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदुज़म पे रिसर्च करना चाहते हैं तो हिंदू इज़ अवेलेबल, सिखिज़म पे करना चाहते हैं तो सिख इज़ अवेलेबल, अगर आप बुद्धिज़्म पे करना चाहते हैं तो बुद्ध हमारे पास फैकल्टी मेंबर बुद्धिस्ट अवेलेबल है। तो ये जो चीज़ें प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अल क़ादरी साहब ने जो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बात की है, दैट इज़ टेकन वेरी वेल इन द वर्ल्ड। इस पे फोकस करके अब दुनिया में इस पे बात शुरू हो गई है। और मेरे ख्याल पाकिस्तान में मिनहाज यूनिवर्सिटी या मिनहाज के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा टेबल प्रोवाइड कर दिया गया है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग आके बैठते हैं और बैठ के बातचीत करते हैं। ये दिन ब दिन पाकिस्तान में भी इसकी तरफ एक जो है ना बड़ी रवानी के साथ आप देखेंगे कि ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। वरना तो अदम जो है तशद्दुद की बात कर लें या उसकी बात कर लें, फैलता चला जा रहा था। हमारे अंदर तो वो जो बर्दाश्त करने की कुव्वत ही कम होती जा रही है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो 60% से ज़्यादा जो हमारी जनरेशन है, उनकी जो एज है पॉपुलेशन की 60% पॉपुलेशन की, वो 25 ईयर्स से कम एज वाले बच्चे हैं, यानी यंगस्टर ज़्यादा हैं। ये जो यंग मॉब आपको नज़र आ रहा है, अगर आपने इसको चैनलाइज ना किया, इनकी तरबियत ना की, इनको एजुकेट ना किया, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी पाकिस्तान के मुआशरे में। तो दिस इज़ द राइट फोरम, राइट टाइम के हमें मजहबी हम आहंगी पे बात करनी है। हमें अपनी नई जनरेशन को तैयार करना है, हमने इनसे डायलॉग करना है, इनको बताना है किसी का भी मज़हब ख़राब नहीं होता। खाम खाई किसी के मज़हब पे फिंगर उठाने से फ़ायदा नहीं है। हम सबको एक टेबल पे बैठ के बात करने की ज़रूरत है और एक ऐसा हो जिसमें इंसानियत को हम फ़ोकियत दें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी डॉक्टर एसएम शहजाद साहब। नाज़रीन, उनका ये कहना था कि ये जो अदम बर्दाश्त है ये सबसे अहम तरीन वजह है। और इसके साथ साथ नाज़रीन उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है कि पाकिस्तान एक बड़ा खुशकिस्मत तरीन मुल्क दुनिया में माना जाता है कि जिसमें की आबादी में अक्सरियत नौजवानों की, और ये यही नौजवान होते हैं जो कि मुल्क की तकदीर को बदल देने पर कादिर होते हैं। तो इस सिलसिले में हमें अपने इन्हीं नौजवानों को दुरुस्त तरीके से दुरुस्त रास्ते पर रखने की ज़रूरत है ताकि ये जो हमारी फोर्स है आने वाले कल में पाकिस्तान की ये ताकत बन सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की मजहबी रवादारी और हम आहंगी के फ़रोग़ के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से, और इसका बहुत से ऐसी मिसालें मिलती हैं हमारे माशरे में ही जब फुकदान पाया जाता है इसी मजहबी रवादारी और हम आहंगी का। इस फुकदान की वजूहात क्या हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बहुत बार ऐसे मसाइल, ऐसे वाक़यात सामने आ जाते हैं माशरे में अदम बर्दाश्त की वजह से, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो मुस्बत तशख़्ख़ुस है वो पूरी दुनिया में जो है उस पर सवालिया निशान उठता है। हालांकि जब हम गैर मुसलमानों से बात करें और दीगर जो अदियान हैं और मज़ाहिब हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बात करें तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो अक़लियत हैं उनको वो हुकूक़ हासिल हैं जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क में उनको हासिल नहीं है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि मजहबी रवादारी और हम आहंगी पर मुकम्मल तौर पर जो है अमल दरामद ना होने के वाक़यात सामने आ जाते हैं, इसके फुकदान के वाक़यात सामने आते हैं, अदम बर्दाश्त के वाक़यात सामने आते हैं। नाज़रीन, अगर हमने अपने मुआशरे में जो है मजहबी रवादारी और हम आहंगी को रखना है और इसको मजबूत बनाना है, इसकी मजबूत बुनियादों पर हमने अगर अपनी मुल्क की तरक्की की राह को हमवार करना है तो इसके लिए तमाम लोगों को मिल बैठना होगा। मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, उससे भी मुआशरे में जो है अदम बर्दाश्त ख़त्म होगी। इसके साथ साथ हुकूमती इदारों को भी अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।